हुए ये लोग? पहले से ही बोल दो हमने पेपर बेचे हुए हैं भाई, 15-15 लाख रुपए दो पेपर ले लो। हमसे क्यों फॉर्म भरवाते हैं, हमें क्यों झूठी उम्मीदें देते हैं और हमसे क्यों इतनी मेहनत करवाते हैं? इन लोगों को नहीं पता ना कि लाइब्रेरी में बच्चा किस हालात में पढ़ता है। दिन भर हमारी कमर दुख जाती है बैठ बैठ के, हमारे सर में दर्द होता है, बिग साइड में रखते हैं और फिर पढ़ते हैं। बीच में जब सर दर्द होता है फिर लगाते हैं, ये सोच के कि यार ये 1-2 साल की तो मेहनत है, 6 महीने साल भर पढ़ लूंगी, फिर एक अच्छी जॉब लग जाएगी और मेरे भी हालात सुधर जाएंगे। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो शर्म भी नहीं आती है। इतने दिनों से हम 3-4 दिन हो गए, अब चौथा दिन है, हम यहाँ पे बैठे हैं सड़कों पे, अभी तक इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन बातों से। अगर इनमें से किसी का बच्चा भी यहाँ पे बैठा होता ना, तब इन्हें पता चलती कि बच्चा ऐसी चिलचिलाती धूप में कैसे बैठा हुआ है आंदोलन करने। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से भाई। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि हमारे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, हम कैसी परिस्थिति में पढ़ रहे हैं, हम कैसी परिस्थिति में यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, रहते हैं। जिस उम्र में हमें बहुत सारे शौक मौज होने थे, हमने सारे मारे हुए हैं। 3-4 सालों से हमने अपने गांव का कोई त्योहार नहीं देखा, कोई मेले नहीं देखे, किसी की शादी नहीं देखी, किस उम्मीद में कि हाँ यार इस साल तो सिलेक्शन होगा, इस साल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद तो देखना ही है। लेकिन नहीं, हमारे साथ अगर यही धोखा होगा, हमारा पेपर ऐसे ही लीक होगा, हमें तो फिर छोड़ देना चाहिए। और अगर हम छोड़ देंगे, हम ही तो कल का भविष्य, पढ़े लिखे युवा हम हैं, हम कल का भविष्य है। ये अनपढ़ नहीं जो यहाँ पे ऊपर गद्दियों पे इन्हें पता भी है कि कितनी मेहनत करनी। अभी मैं बीच में एक वीडियो देख रही थी, एक नेता था डीएम को, यहाँ पे देहरादून के डीएम को कुछ बोल रहा था, धमका रहा था, ठीक है, और फिर वो एक अधिकारी से खुद को सॉरी बुलवा रहे हो। बता दिया डीएम कितनी मेहनत के बाद बने हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। हमारे उत्तराखंड के पेपर, एक ग्रुप सी का पेपर होता है, उसमें उत्तराखंड की इतनी किताबें, बलोदी, धामी, अजय रावत, PS नेगी, दीपक रावत, जाने कितनी किताबें में एक ही सब्जेक्ट की पढ़नी पड़ती है। तो सोचो डीएम बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता होगा। लेकिन नहीं, तुम तो नेता हो ना, तुम बने हुए हो, हम तुम्हारे उस पर चलेंगे। जब तक हमारी सरकार में ऐसे अनपढ़ लोग रहेंगे ना, हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, हमारे राज्य का कुछ नहीं हो सकता। तो इसी पेपर न्यूज में मैंने 2-4 लाइनें लिखी थी, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। लाइनें क्या, एक फीलिंग्स है मेरी और हम सब बच्चों की। मुझे पता है सारे बच्चे, हम सब जो है सब मध्यम वर्गीय परिवार से ही आते हैं, वरना ग्रुप सी की तैयारी कोई क्यों ही करेगा? जिसके पास 15 लाख रुपए हो, क्यों ही, वो तो 15 लाख रुपए देके पेपर खरीद सकता है ना। और इनके पास 15-15 लाख रुपए एक पटवारी के पेपर पे खरीदने के लिए हैं। यार हमारे पास होते, हम तो नहीं खरीदते, हम तो नहीं पढ़ते भाई, हम तो कोई बिजनेस कर लेते, या फिर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम घर पे रहते, आराम से रहते। हम क्यों यहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में या फिर एक छोटे से बंद कमरे में बैठ के पढ़ते हैं? तो ये मेरा सवाल भी है और मेरी एक फीलिंग थी जो मैं अपनी कविता के माध्यम से बताऊंगी। दिन से रात 10-12 घंटों की तपस्या, सरकारी नौकरी है सबसे बड़ी अभिलाषा। घर से दूर किराए के बंद कमरे में रहते, त्योहारों में भी किताब और संग आंसू बहाते। माँ पिता पसीना बहाकर पैसे जुटाते हैं, घर के हालात बदलेगा इस उम्मीद में बच्चे को गांव से दूर शहर में पढ़ाते हैं। पर सरकार के हाथों सपनों को रौंदा जाता है, 15-15 लाख में पेपर को बेचा जाता है। जब बेचना ही है तो फॉर्म क्यों निकाला जाता है? झूठी उम्मीदों से क्यों दिल को जलाया जाता है? क्यों मेहनत के अरमानों को कुचला जाता है? क्यों भविष्य पैसों में खुलेआम बेचा जाता है? पढ़ा लिखा काबिल बच्चा क्यों सताया जाता है? जिसे बनना था अधिकारी उसे क्यों ठगाया जाता है? आने वाला भविष्य सड़कों पर बैठा है, आने वाला भविष्य आज कलम छोड़ सड़कों पर बैठा है। उत्तराखंड का भविष्य अब सवाल करता है, मेहनती युवाओं का खून क्यों बेकार करता है? हमारी कलम हमारी आवाज गवाही दे रही है, अब युवाओं की हुंकार से तंत्र हिलेगा, सच का सूरज अंधेरों को चीर के निकलेगा। मेहनत की जीत कोई न रोक पाएगा, हर उत्तराखंड का बच्चा इंसाफ जरूर लाएगा।